हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यह आपका पार्ट 3 वीडियो आ गया है। पार्ट 3 वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो मैंने आपको 11 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन बताया था, ऑब्जेक्टिव बताया था, है ना। यह आपका चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसका आज हम पार्ट 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से आगे लगभग 30 तक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। 20 तक, क्योंकि हम लोग 20 तक क्या करते कवर कर चुके थे, 21 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, चलिए यह आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर जाति और विखंडन, जाति के आधार पर और विखंडन के आधार पर सामना करना पड़ रहा है। कौन सा ऐसा देश है, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है बेल्जियम, सेकेंड ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है यूगोस्लाविया या फिर नीदरलैंड। ऐसा कौन सा राज्य है जिसको इस दोनों से सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को सही जवाब देना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा यूगोस्लाविया। क्या हो जाएगा इसका, यूगोस्लाविया, मतलब सी नंबर क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। यूगोस्लाविया में, है ना, धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ रहा है। जातीय और धार्मिक आधार पर, धार्मिक और जातीय आधार पर क्या किया जाता है, विखंडन का सामना करना पड़ रहा है। किसको, यूगोस्लाविया देश को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है। लोकतंत्र में क्या देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे सामने पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने में भी है। तो लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है, क्या टकराव एवं विविधता में सामंजस्य देखने को स्थापित करने को मिलता है, जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करवाना, या फिर क्षेत्रीयता के आधार पर अलग राज्य का गठन करना। ऐसा कौन सा इसमें पॉइंट है जो लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। क्या हो जाएगा, टकराव एवं विभिन्नता में, मतलब ए नंबर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब टकराव एवं विविधता में क्या होगा, जो सामंजस्य का स्थापना करना हमको लोकतंत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें अगला नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ऐसा कौन सा कथन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, किसके लिए, सामाजिक विभाजन को संभालने के लिए, सामाजिक विभाजन को संभालने के लिए। चलिए हम एक एक करके उसका ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है, जो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण सामाजिक विभाजन को राजनीति पर भी पड़ती है, या फिर लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत प्रकट करना संभव है ना, या फिर लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का अच्छा साधन है, या फिर लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को दीन की ओर से, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाना पड़ता है। विखंडन, इसका थोड़ा सा विखंडन की ओर ले जाना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, है ना। सामाजिक विविधता को संभालने में क्या हो जाएगा, में कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाना, या इस पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा ऑप्शन भी था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां पर जाति पर आधारित विभाजन होता है। ऑप्शन आपके सामने में है, अमेरिका, हिंदू ईसाई धर्म। इसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसका ऑप्शन पर मत ध्यान दीजिए, ऑप्शन थोड़ा सा इसका सही नहीं है। कर जाति पर आधारित विभाजन कहाँ पर है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा भारत में। कहाँ पर, भारत में जाति पर आधारित विभाजन नहीं है। ठीक है, जाति पर आधारित विभाजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा है, भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जो ऑप्शन आपके सामने में क्या, 1967 ईस्वी तक, 1967 ईस्वी तक,
या फिर 1969 ईस्वी तक, 1980 ईस्वी तक, या फिर 1985 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा है, वर्चस्व कब तक रहा है, इसका सही जवाब देना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1967 ईस्वी तक। कब तक रहा है? 1967 ईस्वी तक रहा है, उसके बाद फिर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रोटेस्टेंट क्या बोलेंगे? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने में है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, है ना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा ईसाई के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? ईसाई के विरुद्ध, है ना। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ईसाई के विरुद्ध, ईसाई धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म से क्या संबंधित है? प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म से क्या संबंधित है? प्रोटेस्टेंट। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहे थे? निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर होते हैं? भेदभाव क्या हो जाएगा यहाँ पर? भेदभाव। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए क्या कह रहा क्वेश्चन? क्या कह रहा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन से राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? ऑप्शन आपके सामने में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जो पेरियर स्वामी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या फिर इनमें से सभी, है ना। इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। सभी ने क्या किया था? जो राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे, मतलब यह सब नेता जो थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, पेरियर स्वामी हो गए, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गए, सभी ने मिलकर जाति मुक्त कराने का फैसला लिया था, या फिर इसके पक्ष में नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था, है ना। किसको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था प्राचीन क्षेत्र के हिसाब से? ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, या फिर राज परिवार को, या फिर शूद्रों को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा शूद्रों को। क्या किया जाएगा? शूद्रों को क्या कहा गया? शूद्रों को प्राचीन काल में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। प्राचीन काल मतलब पुराने समय में शूद्रों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, इसे सिर्फ काम से मतलब रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? ऐसा कौन सा राष्ट्र है जहां पर विभेद कम पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। पहला ऑप्शन है रूस, भारत, अमेरिका, या फिर दक्षिण कोरिया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। रूस में विभेद कम पाया जाता है। कहां पर? रूस में कम विभेद पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझिएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा, इस सेशन का, चैप्टर का नहीं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे और भी क्वेश्चन सब आते हैं। ठीक है, जो संप्रदायवाद संबंधित है किनसे? संप्रदायवाद किनसे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने में है। धार्मिक सद्भावना से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से, या फिर धर्म से संबंधित नहीं है। संप्रदाय किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने में है, फटाफट जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है सभी लोगों को, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा धार्मिक कट्टरता से। धार्मिक कट्टरता से किससे? धार्मिक कट्टरता से संप्रदाय संबंधित है। बी ऑप्शन सही ऑप्शन।